आइए आज करने वाली आराधना को हम लोग शुरू करेंगे। और शुरू करने से पहले आप सबों को यीशु सहाय और एक समाचार है जो माँ सुसाना टोप्पो, जिसे पिता परमेश्वर को अच्छा लगा और अपने पास बुला लिए हैं, जिन्होंने शुरू से ही अपनी सेवकाई का मसीह जीवन में सेवकाई काम को की थी कलिसिया में होकर। तो हम लोग उसके नाम से 1 मिनट के लिए मौन धारण रखेंगे। आइए हम लोग आराधना को आरंभ करने से पहले परमेश्वर पिता के निकट अपने मन को, हृदय को उसके निकट उपस्थित करेंगे। हे सेनाओं के यहोवा पिता परमेश्वर, पुनः पिता परमेश्वर, अंधकार से प्रभु जी आपने हम सबको प्रभु जी सुंदर भोर को उठाया पिता परमेश्वर, और सुंदर भोर को प्रभु जी, सुंदर भोर को पवित्र दिन में ले पहुँचाया पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, पिछले जीवन से पिछले सप्ताह पूरे दिन भर के जीवन में, पिछले सप्ताह भर के जीवन में आपने हम प्रत्येक को प्रभु जी सकुशल सुरक्षित संभाला। नाना प्रकार की शकैती से, संकट से, विपत्ति से, रोग से, महामारी से पिता परमेश्वर। और इतना ही नहीं पिता परमेश्वर, आपने प्रभु जी हर काम उद्योगों में, हाँ पिता परमेश्वर, प्रभु जी पढ़ाई लिखाई से हर क्षेत्र प्रभु जी आपने हम सबको प्रभु जी संभाला प्रभु जी। और सुंदर पवित्र आराधनालय में पिता परमेश्वर आपने एक एक जन को प्रभु जी, एक एक जन को मन को तैयार किया पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु जी सुंदर भोग एक नई जन्म हुए बच्चे के समान एक नया जीवन को दिया प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, हम पुनः फिर से नए सिरे से प्रभु जी आज की स्तुति महिमा आराधना आपको हम करने पाए। हे पिता परमेश्वर, निश्चय प्रभु जी हम सब दुर्बल हैं, पापी हैं, लाचार हैं प्रभु जी। हम सब ने आपके विरोध नाना प्रकार के पाप किए हैं, मन से पिता परमेश्वर, बोली वचन से, व्यवहार से। तो तू क्षमा करने वाला, उद्धार करता जीवित पिता परमेश्वर है। हाँ प्रभु जी, होने देना मेरे प्रभु, हम एक एक गुनाहों को तू अपने पवित्र लहू से धोया, शुद्ध और पवित्र किया है। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आज आपने हम सबको नई भोर को पवित्र संगति में ले पहुंचाए पिता परमेश्वर। एक एक हृदय को शुद्ध और पवित्र कीजिए, क्योंकि तू शुद्ध और पवित्र है प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, जितने भी मनुष्य प्रभु जी सच्चाई और खराई से प्रभु जी आपकी स्तुति आराधना करते हैं, तो पिता परमेश्वर अपने ज्ञान से नहीं लेकिन तेरी पवित्र सामर्थ के अगुवाई से करते हैं। होने देना पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, एक एक जन को प्रभु जी तू नए सिरे से तू अपनी पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु जी आज की पवित्र संगति में प्रभु जी स्तुति महिमा आराधना और वचन की संगति में सहभागी होने के लिए प्रभु जी होने देना मेरे पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, सारी पिछले दिनों के लिए धन्यवाद देते हैं, और सुंदर आज की भोर, सुंदर नए जीवन के लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी पिता परमेश्वर, होने देना प्रभु जी कि सारे जितने भी आपकी उपासना स्तुति महिमा कर रहे हैं प्रभु जी सच्चाई और खराई के साथ करने पाओगे। हे पिता परमेश्वर, आज की स्तुति आराधना और वचन प्रभु जी, हम मनुष्य में इतनी ज्ञान नहीं, इतनी काबिलियत नहीं कि हम अपने ज्ञान और समझ के अनुसार करने पाए, लेकिन तेरी ही अगुवाई और सच्चाई से होकर वचन की स्तुति महिमा और वचन की संगति, वचन का ज्ञान को तू आप प्रकट करना। हे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, सारे आदर स्तुति भक्ति महिमा मैं आपको देती हूँ, और ये प्रार्थना निवेदन आपके
प्रिय पुत्र यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से मांगती हूँ, सुनिए अस्तित्व के राज में ग्रहण कर लीजिए, आमीन। मंडली खड़ी हो जाए। आज का आह्वान वचन हम लोग पढ़ेंगे जैसा कि लिखा गया है भजन संहिता 18 उसका 40 पद 46, जिसमें इस प्रकार वचन लिखा हुआ है, यहोवा परमेश्वर जीवित है, मेरी चट्टान धन्य है और मेरे मुक्तिदाता परमेश्वर की बड़ाई हो। यहाँ तक, आमीन। आइए हम लोग पहला गीत गाएंगे, साक्षी वाली गीत नंबर 150। साक्षी वाली गीत नंबर 150 150। मंडली खड़ी हो जाए। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सृजा। अपने पापों को दीनताई से मान ले। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से
अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं, तो अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। परमेश्वर का शांतिदायक वचन यूं कहता है, धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। मत्ती 5:4-6। आमीन। मंडली खड़ी हो जाए। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो। हे प्रिय प्रभु स्वर्गवासी पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू अपनी कृपा से हमारा विनाश नहीं चाहता है, परंतु कि हम अपना मन तेरी ओर फिराए और बच जाए। हम तेरी विनती करते हैं, अपना पवित्र आत्मा हमको दे कि वह प्रतिदिन हमारे मनों में सच्चा पश्चाताप उत्पन्न करे, हमारे हृदयों में पाप क्षमा और अनंत जीवन की लालसा जन्मे और तेरी अपार कृपा को विश्वास में ग्रहण करने और उसमें स्थिर रहने के लिए हमको सामर्थ्य दे। हर प्रकार की परीक्षा में हमको संभाल कि जिससे अनुग्रह के द्वारा अंत में परम सुखी हो जाए, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के कारण। आमीन। उसका 17 से 38 पद तक। प्रेरितों के काम 20 उसका 17 से 38। इसमें वचन ऐसा लिखता है, उसने मिलेतुस से इफिसुस में कहला भेजा और कलीसिया के प्राचीनों को बुलवाया। जब वे उसके पास आए तो उनसे कहा, तुम जानते हो कि पहले ही दिन से जब मैं आसिया में पहुंचा, मैं हर समय तुम्हारे साथ किस प्रकार रहा, अर्थात बड़ी दीनता से और आंसू बहा बहा कर, और उन परीक्षाओं में जो यहूदियों के षड्यंत्र के कारण मुझ पर आ पड़ी। मैं प्रभु की सेवा करता ही रहा और जो जो बातें तुम्हारे लाभ की थी
उनको बताने और लोगों के सामने और घर घर सिखाने से कभी ना झिझका, वरन यहूदियों और यूनानियों के सामने गवाही देता रहा कि परमेश्वर की ओर मन फिराना और हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए। अब देखो, मैं आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूँ और नहीं जानता कि वहाँ मुझ पर क्या क्या बीतेगा। केवल यह कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही दे देकर मुझसे कहता है कि बंधन और क्लेश तेरे लिए तैयार है, परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन यह कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। अब देखो, मैं जानता हूँ कि तुम सब जिनमें मैं परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता फिरा, मेरा मुंह फिर ना देखोगे। इसलिए मैं आज के दिन तुमसे गवाही देकर कहता हूँ कि मैं सबके लहू से निर्दोष हूँ, क्योंकि मैं परमेश्वर के सारे अभिप्राय को तुम्हें पूरी रीति से बताने से ना झिझका। इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। मैं जानता हूँ कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे, जो झुंड को ना छोड़ेंगे। तुम्हारे ही बीच में से भी ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने को टेढ़ी मेढ़ी बातें करेंगे। इसलिए जागते रहो और स्मरण करो कि मैंने 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहा बहा कर हर एक को चेतावनी देना ना छोड़ा, और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूँ, जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है और सब पवित्र किए गए लोगों में साझी करके मिरास दे सकता है। मैंने किसी के चांदी, सोने या कपड़े का लालच नहीं किया। तुम आप ही जानते हो कि इन्हीं हाथों ने मेरी और मेरे साथियों की आवश्यकता पूरी की। मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया कि इस रीति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना और प्रभु यीशु के वचन स्मरण रखना अवश्य है। और उसने आप ही कहा है, लेने से देना धन्य है। यह कहकर उसने घुटने टेके और उन सब के साथ प्रार्थना की। तब वे सब बहुत रोए और पौलुस के गले लिपटकर उसे चूमने लगे। वे विशेषकर इस बात से शोकित थे जो उसने कही थी कि तुम मेरा मुंह फिर ना देखोगे। तब उन्होंने उसे जहाज तक पहुंचाया। यहाँ तक आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे ख्रिस्त यीशु। हालेलुया। अपना महापवित्र विश्वास वचन को मान लेके यूं कहें, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सिरजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त पर जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, वाली मरियम से उत्पन्न हुआ, पिलातुस
उसकी आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करती हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र ख्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देख के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। मंडली बैठ जाए। आइए हम लोग दूसरा गीत गावेंगे रिवाइवल सॉन्ग से, गीत नंबर 252। यीशु प्रचार करूँगा।
मंडली उठे। हमें हमारे पिता ईश्वर और प्रभु यीशु क्रिस्त की ओर से अनुग्रह और शांति मिले। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपने इस रविवारी आराधना में हम सभी को एक साथ एकजुट होकर ऑनलाइन के माध्यम से अपने निकट आने का मौका दिए हैं। पिता परमेश्वर, हम अपने जीवन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, इस अवसर के लिए धन्यवाद देते हैं और अपने सारे अपराधों को प्रभु जी आपके सम्मुख मान लेते हैं। हम कुछ भी नहीं प्रभु कि हम आपके निकट अपनी इच्छा से आए, परंतु सिर्फ आपकी बुलाहट और आपकी इच्छा और आपकी योजना के तहत हम सभी प्राणी आपके निकट आ पाते हैं। पिता परमेश्वर, तो आप ही अपने स्वर्गीय भोजन से, उस मन्ना से हम सभी को भर और हमें तृप्त कर प्रभु कि हम अपने जीवन में हष्ट पुष्ट होते हुए अपने जीवन का आनंद लेने वाले होने पाए। अपने जीवन की हर उतार चढ़ाव में प्रभु हम आपके निकट बनने वाले होने पाए। वचन की एक एक गुण भेदों को सुनने, समझने और अपने जीवन में अपनाने में हमारी मदद और सहायता कर होने दे। पिता परमेश्वर, ये जो स्वर्गीय वचन है हम सभी के जीवन में वो अनुग्रह और उस आशीष को लेकर आए प्रभु, जिसे हम अपने जीवन में उस अस्त्र शस्त्र के समान उपयोग में लाए प्रभु जी, जो हमारे जीवन के लिए उपयोगी साबित होने पाए। सारी आदर महिमा भक्ति हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु श्री क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, सुन और सर राज्य ग्रहण कर। आमीन। आज का ठहराया हुआ उपदेश वचन हमें मिलता है लूका 19 उसका 41 से 48। लूका 19 41 से 48, पेज नंबर 118। उसमें ऐसा लिखा हुआ है, जब वह निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया। उसने और कहा, क्या ही भला होता कि तू ही इसी दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु अब वे तेरी आंखों से छिप गई है, क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे बैरी मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में है मिट्टी में मिलाएंगे और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी ना छोड़ेंगे, क्योंकि तूने उस अवसर को जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई ना पहचाना। तब वह मंदिर में जाकर बेचने वालों को बाहर निकालने लगा और उनसे कहा, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर होगा, परंतु तुमने उसे डाकुओं की खोप बना दिया है। वह प्रतिदिन मंदिर में उपदेश करता था और प्रधान याजक और शास्त्री और लोगों के प्रमुख उसे नष्ट करने का अवसर ढूंढते थे, परंतु कोई उपाय ना निकाल सके कि यह किस प्रकार करे, क्योंकि सब लोग बड़ी चाह से उसकी सुनते थे। यहाँ तक। आमीन। मसीह में प्रिय भाई बहन, माता पिता, बच्चे और सुनने वाले सभी प्रियजन, इस समय हम किस अवस्था में हैं हम सभी जानते हैं। और जैसा वचन जो जीवित वचन है बाइबल का लिखा हुआ, आज की हमारी परिस्थिति के लिए भी उन बातों को बताता है और उन ऐसे बातों को हमें दिखाता है कि आज जो जीवन हम जी रहे हैं, क्या वो प्रभु को भावने वाला है? क्या वो समय और जो जैसा प्रभु हम सभी को अपने जीवन में जीने का उपाय और जीवन जीकर दिखाए हैं, क्या हम उसका अनुसरण कर रहे हैं? हम देखते हैं कि यहाँ पर वचन हमें कहता है कि जब वह निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया। तो हमारा जीवन, हमारा परिवार, हमारा वातावरण, जो कुछ है आज हमारे बीच में, वो सब उस नगर के समान है जो प्रभु को शायद नहीं सुहा रहा है। हम देखते हैं अपने जीवन में, अपने घर परिवार में कि बहुत सारे कारणों से हम संसारिकता में घुल मिल गए हैं, उसे ही अपने जीवन का मकसद या उसे ही अपने जीवन का लक्ष्य समझने लगे हैं।
क्योंकि प्रभु अपने जीवन में इन बातों को दिखाए हैं, बताए हैं कि ये जीवन जो संसार का है वो प्रभु का नहीं है, क्योंकि संसार शैतान के नियंत्रण में दिया गया है और प्रभु ने ऐसा कहा है कि उनका जीवन जो आत्मिक जीवन है, जो शायद दिखाई नहीं देता परंतु आत्मा में होकर उस जीवन को जीना है। यहाँ हम देखते हैं कि वचन कहा है कि क्या ही भला होता कि तू ही इसी दिन में कुशल की बातें जानता। हम जिस परिस्थिति में पाए जाते हैं, हम सभी को फिर से एक अवसर मिला है कि अनुग्रह के काल में हम हैं, तो इसी दिन में वो कुशल की बातें, प्रभु की बातें जो हमारे लिए है, हमारे जीवन के लिए, हमारे आत्मिक जीवन के लिए बताई गई है, उन बातों को हम जान सके, उन बातों को हम अपने जीवन में अंगीकार कर सके। क्योंकि बहुत सारी बातों को जो छुप गई है, हमारी आंखों से ओझल हो गई है, क्योंकि हम देखते हैं कि आज हम लॉकडाउन की अवस्था में हैं और सभी गिरजाघर बंद है। ऐसे समय में क्या हम संसारिकता की बातों में खो गए हैं, या फिर हम ऐसा सोचते हैं कि अब गिरजा बंद है तो हमारे लिए तो कोई उपाय ही नहीं है, हम कैसे आराधना करें, क्योंकि हम उस भवन पर निर्भर है और वहाँ जाकर बैठकर ही आराधना करने वाले बने हुए हैं। परंतु प्रभु तो हमारे जीवन में, हमारे घर में और हमारे मन रूपी मंदिर में है, तो क्या हम प्रतिदिन उनको ना ढूंढे, क्या हम प्रतिदिन उन बातों को स्मरण ना करें कि प्रभु हमसे क्या चाहते हैं। क्योंकि आगे वचन कहता है, क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे बैरी मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे। ये बातें हम हमेशा दूसरों पे या अपने दुश्मनों पे इन बातों को लागू ना करें, या फिर हम जिन्हें सोचते हैं कि वो मेरी भलाई नहीं चाहते, हम सिर्फ उन्हीं को ऐसा नहीं कह सकते कि वे हमें घेरेंगे। क्योंकि हमारा जीवन और जो दिनचर्या है, हम ऐसे समय में व्यतीत करते हैं कि सिर्फ सांसारिकता बातों को प्राथमिकता देते हैं, और जब हम किसी परेशानी में पढ़ते हैं तब हम प्रभु को याद करते हैं और उनसे ये निवेदन करते हैं कि वो हमें इस परेशानी से बाहर निकाले। और हमेशा हम ऐसा सोचते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों परिस्थिति आया, हम अपने जीवन का चिंतन मंथन नहीं करते, क्योंकि हमारा कार्य, हमारा जीवन, हमारा समय ऐसा है कि हम प्रभु को छोड़कर अपने ही मार्ग में चले जा रहे हैं। जब कठिनाई आती है तब ही हम प्रभु के निकट आ पाते हैं। और आगे के वचन में है, और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में है मिट्टी में मिलाएंगे और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी ना छोड़ेंगे, क्योंकि तूने उस अवसर को जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई ना पहचाना। यहाँ हम देखते हैं कि जब एक माँ के लिए, एक परिवार के माता पिता के लिए बच्चों की बात आती है तब वे सक्रिय हो जाते हैं कि जब कभी भी किसी बच्चे पर कुछ भी आफत आती है तो माता पिता जागरूक हो जाते हैं कि मेरे बच्चों के लिए क्या करना उचित होगा, वे उन्हीं के लिए चिंता करते हैं। जिस प्रकार एक माँ प्रतिदिन अपने घर में अपने बच्चों को अच्छा, स्वादिष्ट और अच्छा भोजन खिलाने की चिंता करती है, क्या वो माता पिता होकर उस बच्चे को उस आत्मिक भोजन के लिए भी चिंता करते हैं? क्या उस बच्चे को का भूख उस भोजन के लिए भी उठ पाता है जो आत्मिक ज्ञान और बुद्धि और उस उन्नति का भोजन है? क्या हम उस स्वर्गीय मन्ना के लिए जो बाइबल के रूप में हम सभी को प्रभु ने यूं ही सौंप दिया है कि हम प्रतिदिन इसे लेकर अपने जीवन में उस युद्ध के लिए तैयार होने पाए जो आने वाले समय के लिए प्रभु ने चिता दिया है? तो क्या हम महिलाओं को जब ये अवसर मिलता है कि अपने घर परिवार के लिए वो सब बातों की चिंता करती है, तो अपने परिवार के सभी सदस्यों को, बच्चों को प्रभु के निकट में लाने का दायित्व भी उनके पास है। वे ऐसे प्रयास हम कर सकते हैं कि हम अपने बच्चों को ऐसी परवरिश दें जो प्रभु में हो और वैसा अनुग्रह में वो उन्हें बढ़ाए जो प्रभु के नियंत्रण में, प्रभु की इच्छा में बढ़ाई गई हो। क्योंकि अवसर
है, जो अवसर हमें दिया गया है इस अनुग्रह के काल में, क्योंकि हम भले लॉकडाउन में हैं परंतु बहुत सारी आशीषों से भरे हुए हैं। हम ऐसी कोई परीक्षा या परेशानी में अभी तक नहीं पड़े हैं कि हम अपने जीवन में कष्ट अनुभव कर सके। हम हर एक बातों में उसकी उपस्थिति को देखते हैं। क्या ये हमारे किसी कार्य की वजह से है? नहीं, सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह के वजह से ही ऐसा जीवन हम व्यतीत कर पाते हैं। क्योंकि हम कुछ भी कर ले, प्रभु जब तक ना चाहे हम पर वो दृष्टि करना, हम उनके दृष्टि में सुरक्षित नहीं पाए जाते हैं। क्योंकि प्रभु की इच्छा से हम प्रतिदिन का जीवन देखते हैं और जो कुछ हमारे जीवन में है, हमारे धन संपत्ति या हमारे बच्चे, हमारे घर के एक एक सुख सुविधा की एक एक चीज वस्तु, सब कुछ उसी का दिया हुआ है। तो हमें उस वस्तु के लिए प्रार्थना, निवेदन और धन्यवाद करना चाहिए और उसके लिए उस पहरवे के समान खड़े रहना चाहिए कि हम अपने घर की रखवाली के लिए, हम अपने परिवार के लोगों की रखवाली के लिए, हम अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए प्रभु के सामने दीनता से उसके बलवंत हाथ के नीचे हमेशा बने रहे और हम प्रार्थना और निवेदन करते रहे कि हम प्रभु जो कुछ हमें दिया है उन बातों के लिए आपको धन्यवाद देने वाले बने और उन सारी आशीषों को प्रभु जी के निकट में हम जीने वाले और उसका सुख भोगने वाले होने पाए और अपने जीवन में अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए दिन प्रतिदिन प्रार्थना करने वाले होने पाए। ये जिम्मेवारी एक महिला को अपने परिवार के लिए दिया जाता है कि वे सारी बातों के लिए सहयोगी बनकर, एक माँ बनकर, एक बहन बेटी बनकर जब सारे दायित्वों को निभाती है, तो यीशु बाबा ने सभी को, एक महिला को उसके समानता में, पुरुष की समानता में रचा कि उसका सहयोगी बनकर उस परिवार के लिए निर्माण करने वाली होने पाए। आगे के वचन में हम देखते हैं कि तब वह मंदिर में जाकर बेचने वाले को बाहर निकालने लगा और उनसे कहा, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर होगा, परंतु तुमने उसे डाकुओं की खो बना दिया है। ऐसा क्यों? यीशु बाबा ने उस समय उस मंदिर के विषय में जब ये कहा तो वहाँ के लोग जिस प्रकार से वहाँ व्यापार का काम कर रहे थे और उनके अनुचित कार्य की वजह से परमेश्वर की दया का घर जो है वो उसका अनादर होने की वजह से, उनका मकसद जो था उसका पालन नहीं होने की वजह से, परमेश्वर पिता के उस योजना का अनादर की वजह से ईश्वर पिता ने उस जगह में इस बात को रखा कि ये घर जो प्रार्थना का घर होगा और उसे आप सभी ने डाकुओं का खो बना दिया है। इस वचन को अगर हम वास्तविकता में रखें तो हम देखेंगे पहला कुरिन्थी 6:19। पहला कुरिन्थी 6:19 उसमें लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। तो हम जो आज एक एक मनुष्य है जो उसके उस मंदिर के समान है, जो वहाँ परमेश्वर का आत्मा रहता है, वहाँ वास करता है। और यरूशलेम के बारे में अगर हम जब भी सुनते हैं, वो यरूशलेम शब्द का मतलब ही पवित्र स्थान होता है। जब उस पवित्र स्थान का, उस जगह को ईश्वर पिता ने ऐसा देखा, ऐसी हालत में, तो क्या वह आज हमारा देह रूपी मंदिर में हमारी दशा को ऐसे देखकर वो क्या ना रोएगा? उसको देखकर क्या वो दुखी ना होगा कि हमारा मन रूपी मंदिर जो इन सारे प्रकार की गंदगी और नाना प्रकार के भेदभाव और उस बाजार की तरह है जो डाकुओं की खो के समान है, तो क्या हम सभी को वो अवसर नहीं दिया गया है इस अनुग्रह के काल में कि हम अपने मन को तैयार करें, उस परमेश्वर के निकट अपने आप को लाए और प्रतिदिन उस समय के लिए, उस घड़ी के लिए अपने आप को तैयार करें और उस इच्छा को, प्रभु की जो इच्छा है उसके लिए अपने आप को प्रभु के सामने रखें।
आगे के वचन में है, वह प्रतिदिन मंदिर में उपदेश करता था और प्रधान याजक और शास्त्री और लोगों के प्रमुख उसे नष्ट करने का अवसर ढूंढते थे। हमारे जीवन में भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो एक दूसरे को नीचा दिखाने या एक दूसरे को नीचा करने के लिए हम तत्पर रहते हैं। तो ऐसा परिस्थिति में हम सभी को इस बातों का लिए सोचने का अवसर दिया गया है कि क्या हम अपने और अपने परिवार के लोगों के लिए प्रार्थना करना और उनके लिए चिंता करना छोड़कर उन शास्त्री और याजकों की नाई एक दूसरे को और कष्ट देना और उनके लिए परेशानी खड़ा करने का कार्य करना चाहिए। क्या परमेश्वर ने इन बातों को दिया है? क्योंकि अगर वह अपने लोगों के संग है तो वह आप कितनों भी किसी के लिए कुछ भी बुराई क्यों ना सोच ले, वह उस पर होने नहीं देगा। उसका अनुग्रह जो सभी पर है किसी के लिए ऐसा होने नहीं देगा। इसी को आज के जो हमारा पहला वचन दिया गया था प्रेरित के काम में, उसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर भी जो तैयारी का वचन है उसमें यही कहा गया है कि परमेश्वर की ओर मन फिराना और हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए। हमें इन सारी बुराइयों से हटकर वो जीवन जो परमेश्वर ने हमें दिया है, जो हमें आदम और हवा के समय से देखता आया है और हम सभी को जानता है कि हमारा जीवन कैसा है, और उसने ऐसा अनुग्रह और आशीष दिया है कि हमारे पाप करने के बावजूद भी अपने अनुग्रह को दिखाया है। और उसने आदम को कहा कि इस पृथ्वी पर उसे पसीना बहाना पड़ेगा, वो मेहनत करना पड़ेगा, तभी जाकर उसे वो कमाई मिलेगी। तो हम सभी को अपने अपने जीवन में वो परिश्रम की ओर ध्यान देना चाहिए और नाना प्रकार के लोभ लालच और एक दूसरे को नीचा दिखाने से हटकर वो जीवन जो प्रभु को सुहाता है, वो समय जो उसकी उपस्थिति का हो, वो समय में आना चाहिए। क्योंकि आगे इसमें कहता है, अब देखो मैं आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूँ और नहीं जानता कि वहाँ मुझ पर क्या क्या बीतेगा। केवल यह कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही दे देकर मुझसे कहता है कि बंधन और क्लेश तेरे लिए तैयार है, परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन यह कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। तो ये हम सभी के लिए भी है कि हमने भी वो अनुग्रह, वो आशीष को पाई है। हम अगर अपने आंखों को बंद कर प्रतिदिन भोर में उठकर प्रभु को धन्यवाद दें और अपने जीवन की ओर सोचें, तो हम पाएंगे कि प्रभु ने हमें बहुत सारी आशीषों को दिया है, लेकिन उस आशीषों को हम मिट्टी में न गाड़ दें और उन बातों को हम भूल ना जाए कि जिन बातों को प्रभु ने दिया है। क्योंकि उसने कहा है न्याय के दिन में वो आएगा और हर एक बात के लिए लेखा लेगा। हम और आप जब एक परिवार में होकर हैं तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि प्रभु या मेरा बेटा है, बेटी है, इसने गलती की, क्योंकि वह जवाबदेही स्वयं का होगा। तो जिस प्रकार पूरे वचन में हम देखते हैं कि एक एक जन को अपनी तैयारी करना है और हम महिलाओं को और परिवार के सभी सदस्यों को अपने परिवार वालों के लिए, अपने बच्चों के लिए वो प्रार्थना को रखना है, उस तैयारी के जीवन को देना है जिसमें प्रभु के उस न्याय के सिंहासन के निकट जब हम खड़े हों तो वो प्रभु हम पर दया करे और हमारे कार्य से उसे संतुष्टि और सकुशलता का अनुभव होने पाए। पिता परमेश्वर इस छोटे वचन पर हम सभी को बहुतायत का आशीष दे। आमीन। हम प्रार्थना करें। धन्य धन्य हो हमारे प्रेमी पिता परमेश्वर, अपने वचन के लिए, अपनी उपस्थिति के लिए प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने जीवित वचन से हमने से प्रत्येक को वो आशीष और अनुग्रह की बातों को दिया है प्रभु जी, और हम सभी को चिताया है कि हमारा जीवन आपके सम्मुख ऐसा हो कि हमारे जीवन से आपको महिमा और प्रशंसा मिले।
हमारा जीवन आपके सम्मुख ऐसा हो प्रभु जी जिसे देखकर आप संतुष्ट हो। हमारे जीवन को देखकर आपको रोना ना आए। हमारे जीवन में वो जितनी भी मैली कुचली बातें हैं उन सभी बातों को हमसे दूर कर और होने दे पिता कि हमारा संपूर्ण जीवन आपके सम्मुख उस अनुग्रह और आशीष में बढ़ने वाला होने पाए। पूरे घर परिवार पूरी मंडली होकर प्रभु जी आपके सम्मुख आते हैं और प्रार्थना और निवेदन करते हैं कि हमें से प्रत्येक के संग साथ हो। इस समय में हम सभी जहाँ कहीं भी हैं, जिस भी अवस्था में प्रभु जी आपके निकट आते हैं, हर एक के मन को जांचने वाला, जानने वाला और सबके परेशानी का निवारण करने वाला स्वर्गीय पिता तू आप है। हर एक के संग साथ हो, जीवन में बातचीत कर प्रभु और हमें अपनी मुक्ति के मार्ग पे अगुवाई करते हुए ले चल। सारी आदर महिमा भक्ति माँ को देते हैं। प्रार्थना को प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हुए सुन असर राज्य ग्रहण कर। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से ऊर्ध्व है, क्रिस्त यीशु में प्रत्येक के हृदय और मन की रक्षा करे अब से सनातन हो। आमीन। आराधना के क्रम में हम तीसरा गीत साक्षी वाणी से गाएंगे। साक्षी वाणी गीत नंबर 313। साक्षी वाणी गीत नंबर 313। उसमें 1, 2, 3 और 6 पद को गाएंगे। Nadiyo
मंडली खड़ी हो जाए और हम सब गाएंगे धन है परमेश्वर। हम माँ सुसाना टुप्पो के अंतिम विदाई अच्छे से हो पाया, उसके लिए शांति के लिए वचन सुनेंगे। भजन संहिता 103 उसका 1 से 5 तक। भजन संहिता 103 उसका 1 से 5। उसमें इस प्रकार है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर और उसके किसी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नई हो जाती है। यहाँ तक हम प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद हो हमारे प्रेमी पिता परमेश्वर, हर एक बातों के लिए प्रभु जी हम आपके सम्मुख धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, हम हर परिस्थिति में आपको पुकारते और धन्यवाद देने के योग्य बनना चाहते हैं कि जैसा आप कहते हैं कि हर समय, हर घड़ी, हर परिस्थिति में हम आपको सुहाता हुआ धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाले होने पाए। पिता परमेश्वर, आज हम माँ सुसाना टुप्पो के लिए आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने उसे अपनी एक अच्छी आयु को दिया प्रभु जी, और आज हम पूरे मंडली कलीसिया होते हुए प्रभु जी एक परिवार होकर प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने उनके सारे कार्यक्रमों में, अंतिम विदाई की सारी बातों में अपनी उपस्थिति को दिया प्रभु जी, और पूरे परिवार के संग होते हुए उस शांति को आपने दिया है। वे सभी उस माँ के अंतिम विदाई के काम को अच्छे से कर पाते हैं। पिता परमेश्वर, उस परिवार के लिए तो आप ही खड़ा हो और उस जगह उस माँ की जिम्मेवारी में प्रभु जी तो जिस प्रकार उनका हाथ बटाया और उनकी सहायता की और उस परिवार को बनाने में, इस परिवार की रचना में उन्हें आपने संभाला। पिता, होने दें कि जब उनका परिवार इस समय शोक में है तो आप उनके संग साथ हो, उस शांति को प्रदान कर प्रभु जी कि वे उस माँ के लिए धन्यवाद देने वाले होने पाए। हम सभी प्रभु जी अय्यूब के समान आपको धन्यवाद देते हैं कि उनके जीवन में उस भरपूरी के लिए, उस आशीषों के लिए पूरे मन से धन्यवाद दिखाते हैं। पिता परमेश्वर, आगे इस मंडली में जितने भी परिवार में सुख दुख की बातें पाई जाती है, उन सारी बातों के लिए भी आपको धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना और निवेदन करते हैं प्रभु जी कि इस समय जब हम एक दूसरे से दूर रहते हुए प्रार्थना में हैं प्रभु जी, तो हमें से प्रत्येक के संग शांत हो, हर एक के जीवन में बोल और बातचीत कर हर एक के घर परिवार में उपस्थित हो प्रभु जी, कि हर कोई आप में अपने जीवन को बिताने वाला होने पाए, अपने अपने जीवन की तैयारी में, अपने उस दौड़ में प्रभु जी आपका शरण लेने वाला होने पाए। और होने दे पिता परमेश्वर कि हर घड़ी, हर समय, हर परिस्थिति में हम आपको धन्यवाद देने वाले होने पाए। पिता परमेश्वर, जितने भी कलीसिया में जो भी बातें हैं, कलीसिया के एक सदस्य, अधिकारी, हर एक को आपके हाथ में रखते हैं कि तो हर एक की सुधि लीजिएगा और इस समय में प्रभु जी सबकी सहायता करने के लिए तो आप उपस्थित हो, कि हर एक घर परिवार में आपका नाम, आपकी उपस्थिति होने पाए प्रभु। कि ये जब गिरजाघर बंद है प्रभु जी, हर घर उस आराधनालय के समान आपके सम्मुख, आपकी
लिए खड़ा हो जाए प्रभु जी की हर किसी के लिए तो युद्ध करने वाला पिता परमेश्वर है। तो हम सभी को वो निभाव, वो बल, वो सामर्थ दे कि हम भी आने वाले समय के लिए तैयार रहने पाए और कभी भी किसी भी परेशानी में ना घबराए और हर घड़ी हर समय प्रभु जी प्रार्थना निवेदन में आपके सम्मुख, आपकी निकटता में हम बने रह सके। हर एक बातों के लिए फिर से आपको धन्यवाद देते हुए प्रार्थना को प्रभु श्री ख्रिस्त के नाम से मांगते हैं, सुन असल राज्य ग्रहण कर। आमीन। आइए हम लोग अंतिम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं अपनी क्रिस्तियानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरे, जिससे सच, विश्वास और प्रेम में बढ़े और गिरवाया जाए। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे प्रेसिडेंट, इस प्रांत के गवर्नर, राजकीय सभाओं और मंत्रिमंडलों, सब न्यायों और हाकिमों, सब राज्य कर्मचारियों को आशीष दे और उसकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बिताएं। हमारी कलीसिया सभाओं, सेंट्रल काउंसिल, डायसिस काउंसिल और कलीसिया की अन्य मंडली सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलाए। जगत की लुथेरन कलीसिया और देश विदेश के हमारे सभी ख्रिस्त विश्वासी मित्रों को आशीष दे कि हम ख्रिस्तीय प्रेम और सहयोग में आगे बढ़ें और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ पाए। सारी कलीसिया के सब काम पर आशीष दे। लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे भय, प्रेम और भरोसा में बढ़ते जाए। कलीसिया के विद्यालयों, शिक्षण, प्रशिक्षण, महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उसकी बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर एक काम उद्यम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पाए। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग, नाना प्रकार की शक्ति और दुख में है, उनको शांति दे। हमारी कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे देशों में चले गए हैं, कि वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरे। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं जो मंडली से निकाले गए व उलट हुए हैं। उन पर दया कर कि वे सच्चे पश्चाताप से तेरी ओर फिरे। सब मनुष्यों का त्राणी ठहर और उन पर जो अंधियारे में बैठे हैं मुक्ति का उजियाला प्रकाश कर। हमको अपश्यतापी रीतियों से बचा और अंत में अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा स्वर्गराज में ग्रहण कर। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में
क्योंकि राज पराक्रम और महात्म सदा तेरे ही है। आमीन। अब त्रिएक ईश्वर का आशीर्वाद विश्वासी और दीन मन से ग्रहण कर। परमेश्वर हमें आशीष दे और हमारी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख हम पर प्रकाश करे और हम पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख हम पर प्रकाश करे और हमें कुशल दे। आमीन।